हाय आई एम जैन लिविंग इन स्पोर्ट ओह बॉय। मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं जैन विद्या। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी चीजें हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा कि अपने इंग्लिश को कैसे प्रिवेंट करें, क्योंकि गाइस बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है कि मैं अपने इंग्लिश को कैसे प्रिवेंट करूं, अपने इंग्लिश को कैसे बोलूं, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन करता है हमारे सामने तो हम एबल नहीं होते उसे जवाब देने के। कोई इंग्लिश पे बात करा हम इम्प्रेस हो जाते हैं। गाइस, when your bro is here, then don't fear। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपको हर वक्त याद दिलाता हूँ और हर वक्त कहता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आपको जज्बा है, अगर आपको किसी चीज को हासिल करना है दिल से, तो आप मेहनत करें, आप कड़ी मेहनत करें और विद द विल ऑफ ऑलमाइटी सुपर पावर वो दिन आएगा जब आप उस चीज को हासिल कर चुके हों। इसी तरीके से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जिसे हर कोई एक बंदा हासिल कर सकता है। इंग्लिश भी एक स्किल है जिसे हर बंदा हासिल किया जा सकता है, कर सकता है। आज आप इंग्लिश से मिल रहे हैं तो गाइस, ये सिर्फ एक सिंपल और इजी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे आप अपने इंग्लिश को प्रिवेंट कर सकते हो और किसी से भी बात करने पे आपको हेजिटेशन नहीं होगी और फियर भी नहीं होगी। तो चलें फिर बात करते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले है कि हम इंग्लिश सीखें कैसे। मेरे दोस्तों, आपके घर पे ग्रामर्स तो होंगे या डिक्शनरी तो होगी, या अगर वो भी नहीं है तो आपके घर पे तो फोन होगा। आप उस पे कई सारे वेबसाइट आ गए हैं इंग्लिश लर्न के। आप वहां पे क्लिक करके आप बिल्कुल इंग्लिश सीख सकते हैं। सबसे पहले आप वर्ड चुनें कि आप किस वर्ड में फ्लुएंट हैं। आप उस वर्ड को यूज कर आप सेंटेंस बनाएं। जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 50.5% आप इंग्लिश सीख चुके हैं। तो मेरे दोस्तों, English is a language, a particular language that you can learn. Yeah. So you have a dictionary. If you have a dictionary, then come and read that dictionary. Then choose a suitable word on that you fluent and you are able to speak and make the sentence of that. And then you are able to speak English 10 and 50%. I don't know. So my friend, अगर आपको English बोलनी है तो ये दो चीज बहुत ज्यादा important है। सबसे पहला आपका tenses और सबसे दूसरा है आपका parts of speech। तो मेरे दोस्तों, आप ये दो चीज को आप याद करें और इसकी डेफिनेशन देखें, इसे समझें। अगर आप ये दो चीज को समझ जाएंगे तो आप इंग्लिश सीख चुके होंगे। तो मेरे दोस्तों, टेंसेस जो कि हमें वक्त के बारे में बताती है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें पूरा ग्रामर है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल, ये सारी चीजें इसमें पूरे ग्रामर में। लेकिन मेरे दोस्तों, इसी के साथ साथ हमें टाइप्स को भी याद रखना है। जैसे नाउन्स के भी टाइप्स होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रोनाउन के भी, और ऐसे भी होंगे। तो मेरे दोस्तों, so English is a skill that you can learn. Grab a book, grab a phone, then try to speak English. Guys, अगर आपको टूटी फूटी भी इंग्लिश आती है कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने भी इंग्लिश टूटी ही फूटी इंग्लिश से सीखा है। हर बंदा बिगिनर होता है, हर बंदा एक्सपर्ट तभी होता है जब वो ज्यादा मेहनत करता है। तो मेरे दोस्तों, अभी हम सब बिगिनर हैं। तो बिगिनर बहुत अच्छी बात है कि आप बेसिक से सीखें, और बेसिक से जब आप सीखना स्टार्ट करेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये तो पहले है। अब दूसरा आप लोगों से इंटरेक्ट होना सीखें। जब आप लोगों से इंटरेक्ट होंगे, जब आप लोगों से आंखें मिलाकर बात करेंगे, तो आप ये देखेंगे, आप ये नोटिस करेंगे कि आपकी जो हेजिटेशन है, आपकी जो फियरनेस है, वो दूर हो जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा आप स्टेज प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि कई लोग जब स्टेज में आते हैं तो उन्हें बहुत हेजिटेशन, बहुत फियर्स होती है। वो ठीक से बोलने नहीं पाते, वहां कभी कुछ जुमले को भूल जाते हैं। ऐसे मेरे साथ भी हुआ है मेरे दोस्तों। तो ये कोई वैसे नोटिस करने वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, प्रैक्टिस आप करें। मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और आप भी प्रैक्टिस करें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। चलें, ये तो दूसरे टिप होगा। अब तीसरे पे बात करें, प्रैक्टिस के ऊपर। गाइस, अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस करें। आप वर्ड्स पे प्रैक्टिस करें, आप वोकैबुलरीज पे प्रैक्टिस करें, आप डिक्शनरी पे प्रैक्टिस करें, आप ग्रामर पे प्रैक्टिस करें। ऐसी कई वेबसाइट है जिसमें आप जाकर विजिट कर आप बहुत सारे इंग्लिश सीख सके हैं। वैसे मैं एक ऐप को भी आपको बताना चाहूंगा। उस ऐप का नाम है डुओलिंगो। आप उससे भी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस।
ऐसे भी मैं और वीडियो बनाऊंगा, तो आप प्लीज उसे देखेंगे और मेरे चैनल जैन विद डैड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।